अगर तुम माई आल एम्प्रेस बाइटर टू मी को पहले से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। और अगर तुमने अभी तक इस सीरीज को वॉच नहीं किया है तो तुम सीरीज शुरू से ही सीरीज का मजा ले सकते हो। चलो अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर तुम्हें फेडेड विलन टाइप के मानवास पसंद है तो ये मानवा बस तुम्हारे लिए है। अगर तुमने इस मानवा के बस 2 से 3 चैप्टर ही देख लिए तो तुम इस मानवा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगी। ये मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। तो चलो अब मेरे साथ तुम भी इस मानवा को एंजॉय करो। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को 9 हेवेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का व्यू काफी ज्यादा सुंदर होता है। वहाँ पर पक्षियाँ उड़ रहे होते हैं और फिर में एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आज जो हमारे लॉर्ड हैं वो जो है ना, जो हेवनली दाव है उसको चैलेंज करने वाले हैं अपने रियलम को ब्रेक करने के लिए। और ये सब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है ना अच्छी बात है। और ये चीजें जो है ना 3 जिंदगियों में अच्छे काम करने की वजह से ऐसा चीजें देखने को मिलती हैं। और चलो अब हम जो है ना अपने जो लॉर्ड हैं उनका वेलकम करते हैं और फिर हमें माई मेंटर को दिखाया जाता है और उसके पीछे उसकी जो है ना 8 एम्प्रेस को। और ये सभी एम्प्रेसेस जो है ना वो हमारे मेंटर की वुमेन्स है, यानी कि उसकी बीवियां। और हमें दिखाया जाता है वो सब दिखने में काफी ज्यादा कमाल की होती हैं। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं देखो तो कि सच में इतनी ज़्यादा फ्लैश करने वाली बात है, कैसे वो सब कर रहा है। ज़रा उसकी वाइफ्स को तो देखो, वो तो काफ़ी ज़्यादा लकी है कि उसने जो है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी वुमेन्स को पाया है। और तभी जो एक बंदा होता है होने लगता है सभी जूनियर सीरियस हो जाओ, ये चीज़ें कोई मजाक नहीं है। ये है ना ज़िंदगी में एक बार ऐसा चांस आता है जब तुम जो है ना ऐसी चीज़ें देख पाओ। और फिर जो है ना वो लोग बोलने लगते हैं कि जो हमारा मेंटर था उसने जो है ना डीमंस के साथ फाइट की और उनके पूरे तरह से उनको तबाह कर दिया। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं एक जो है ना इनविजिबल एग्जिस्टेंट हूँ, मुझे कोई भी डाउन नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है जो आसमान होता है उसमें एक ब्लैक होल जैसा जो है ना कुछ बनने लगता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि आज मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। और जो हमारा मेंटर होता है जो है ना आसमान की तरफ उड़कर जाने लगता है। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि क्या है स्टार्ट हो गया। और हमें दिखाया जाता है जो आसमान से कोई बंदा उतरने लगता है और वो बंदा जो है ना एक ड्रैगन के साथ उतरता है और ये टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है, मतलब दाव। और जो ये लोग होते हैं बोलने लगते हैं ये तो एंशिएंट सिविलाइजेशन है। सच में हमारे जो लॉर्ड हैं वो तो इनविजिबल हैं। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है चलो एक बैटल हो जाए। जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है बोलने लगता है ठीक है चलो करते हैं। और वो जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो भी अपने अटैक को चार्ज करते हुए हमारे मेटा की तरफ अटैक करने लगता है। और वहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, रोशनियाँ फैलने लगती हैं। और फिर हमें माइमेट के कुछ एम्प्रेसेस को दिखाया जाता है, जिनमें से पहली जो होती है रेड रॉब एम्प्रेस होती है यूलिंग होंग। और दूसरी एम्प्रेस होती है वर्ड एम्प्रेस जिन ल्यूंग यन। और तीसरी एम्प्रेस जो होती है अपनी 9 हेवन स्वॉर्ड मैडन होती है चूलिंग। और वो जो लोग होते हैं बोलने लगती हैं एम्प्रेसेस कि हम लोग इस समय का बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है वो जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो हमारे मेटा के साथ फाइट कर रहा होता है। और ये लोग बोलने लगते हैं कि ये तो जो है ना ये जो दावा आया है ये जो है ना तुम्हारे अलग अलग टाइम में जाकर जो है ना तुमसे फाइट करेगा और वहाँ पर हराएगा। अगर वहाँ पर तुम्हारे किसी भी जो है ना टाइम एंड स्पेस वाले को कुछ भी हो जाता है तो तुम्हारे रियल बॉडी पर भी फर्क पड़ सकता है। और जो एम्प्रेसेस होती हैं वो बहुत ही बिल तरह से हंस रही होती हैं। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है वो उस टाइम एंड स्पेस के मास्टर से कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं हर एक टाइम लाइन में एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो बड़ी आसानी से हमारे मेंटर के जो है ना अलग अलग टाइम लाइफ में जाकर उसको डिफीट कर रहा होता है। और उन्हें लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सभी टाइम लाइन्स के जो बॉडीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब तुम्हारी एक ओरिजिनल बॉडी ही बची है। जो सुनकर तो जो हमारा मेटर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो उन्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम जो है ना एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस हो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि तुम जो है ना यिंग यांग पॉइजन से जो है ना पहले ही ग्रस्त हो चुके हो, मतलब तुम्हें यिंग यांग पॉइजन दिया गया है। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है वो भी हैरान हो जाता है और मुझे लगता है कि किसने ये किया। और फिर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए अपने एम्प्रेसेस की तरफ देखने लगता है। और जो सभी एम्प्रेसेस होती हैं डेविल सी जो हंसी हंसने लगती हैं। और फिर जो हमारा मेंट होता है होने लगता है ये तो सब जो है ना उसी समय करा जा सकता है जब एक जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ
आपस में घप-घप कर रहे हों, तभी जो है ना इस पॉइज़न को दिया जा सकता है। और जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है, बोलने लगता है कि फेलोज़ जो ब्रदर, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ कि जो है ना तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। तुमने जो है ना जिन वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया, जिन लोग वुमेन से इतना ज़्यादा प्यार किया, उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया। जो सुनकर जो एम्प्रेसेस होती है बोलने लगती, क्या? इसने हमको प्यार किया, इसने हमें टॉर्चर किया है टॉर्चर, इसने हमें इतने ज़्यादा सालों तक टॉर्चर किया। और फिर एक और एम्प्रेसेस होती है बोलने लगती है कि ब्रदर, सीनियर ब्रदर, अगर जो है ना आज मैं तुम्हारे साथ ना होती तो आज मैं फेंगशू के साथ होती। और जो एक जो है ना फोनिक्स वाली इम्प्रेस होती है बोलने लगती है कि तुमने जो है ना इनोसेंट लोगों को किसी राक्षसों की तरह मार डाला। चलो डेविल, अब हम आज तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अब तुम्हारा काम यहीं पर ख़त्म हुआ। और ये सब देखकर जो हमारा मेट होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और जो इम्प्रेसेस होती हैं वो तो डेविल की तरह हँसते हुए बोलने लगती हैं कि आज तुमको हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, अच्छा तो तुम लोगों ने ये सब कर ही दिया ना। मैंने तुम लोगों को इतनी ज़्यादा प्यार किया, तुम लोग को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, अगर मैंने तुम्हें सपोर्ट ना करा होता तो आज तुम लोग एम्प्रेसेस बनने के काबिल बिल्कुल भी ना होती। और जो हेवल डाउ होता है टाइम एंड स्पेस वाला बोलने लगता है कि हेलो ब्रदर दाओ, तुम इतने ज़्यादा जो है ना क्यों तड़प रहे हो, तुम्हें एक मौका और दिया जाएगा। और वो बोलते हुए जो है ना सामने की तरफ अटैक करता है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि अगर मैं यहीं पर मरने वाला हूँ तो चलो अब सभी लोग साथ में मरते हैं। और जो एक एम्प्रेसेस होती है बर्ड वाली बोलने लगती है कि ये तो अपनी कल्टीवेशन को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपनी जो कल्टीवेशन है उसको किसी बम की तरह उड़ा रहा है। और जो ये देखकर जो एक और एम्प्रेस होती है बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। और जो टाइम एंड स्पेस का दाव होता है बोलने लगता है कि मैं तुमको जो है ना एक और चांस दे रहा हूँ, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है इस चांस में तुम्हें जो है ना ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तुमको जो है ना टाइम में पीछे भेज रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस बार तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टाइम एंड स्पेस का दाव होता है वो हमारे मेटे को 50 साल पीछे भेज देता है। और जो हमारा मेट होता है अपनी आंखों को 50 साल बाद मतलब पीछे खोलते हुए बोलने लगता है कि क्या मैं वापस आ गया। और तभी हमें दिखाया जाता है नाइन हेवेंस जो हेवनली स्वॉर्ड मैडम होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और बोलने लगती है डेविल, नहीं नहीं मास्टर। और फिर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है देखो तो ये मुझे देखकर जो है ना कैसे जो है ना घबरा रही है। और वो जो सोली मैडम होती है वो तो सोच रही होती है स्वॉर्ड मैडम कि क्या ये सब सपना था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उस टाइम एंड स्पेस दाव मास्टर को जो है ना थैंक यू बोल रहा होता है कि जो उसको समय पीछे भेजने के लिए। और जो हमारा मेट होता है अपने जो मोजे होते हैं उनको उतारते हुए बोलने लगता है चल इधर आ और मेरे पैर को धो। वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है स्वॉर्ड मैडम को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वो जो है ना हमारे मेंढा के पैरों को आकर धोने लगती है। और जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मार सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर गुस्सा और जो है ना नफरत भरी पड़ी है। मैं इस बार तुमको फ्री करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे लोगों का जिनके लिए तुम इतनी ज़्यादा जो है ना मुझसे नफरत करती थी वो लोग कैसे हैं, उनका तुम्हें असली चेहरा दिखाऊंगा। और फिर जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है कि ठीक है, हम लोग वापस आ गए, वो कोई सपना नहीं था। तुम फ्री होना चाहती हो ना, तो मैं तुमको फ्री करूँगा, जाओ। और मैं तुम्हें जो है ना फ्री कर रहा हूँ। ये सुनकर तो जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगते हैं हाँ तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, तो जाओ मैं तुमको फ्रीडम दे रहा हूँ। अब इस एपिसोड में जो हमारा मेटर होता है उस हेवनली स्वॉर्ड मैडम को एक टोकन दिखाते हुए बोलने लगता है कि ये तुम्हारा और मेरी लाइफ का टोकन है ना। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि लो मैं इसको जला दे रहा हूँ। जो सुनकर जो हवेली मैडम होती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारे पास 9 जिंदगियां हैं और तुमने अपनी पहले ही ज़िंदगी में अपने लाइफ को एंड करने के बारे में क्यों सोचा। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर जो हवेली स्वॉर्ड मैडम होती है वहाँ से जाते हुए बोलने लगती है कि तुम जो है ना रिबॉर्न होने के बाद भी इतनी ज़्यादा एरोगेंट हो। मेरे पास हेवनली स्वॉर्ड बॉडी है तो मैं वैसे भी जो है ना तुम्हारे बिना भी बेटर लाइफ जीऊंगी। और फिर बोलने लगती है मदर फादर मैं आ रही हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगती है, बोलने लगती है कि आपकी जो बेटी है वो वापस आ रही है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक डेविलिश स्माइल हंस रहा होता है, बोलने लगता है कि एक बास्टर्ड पिता, सेमलेस मॉम और एक टेस्ट ब्रदर, जब तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें उनकी रियलिटी पता चलेगी। जाकर और डेविल के अड्डे में जाओ जहाँ से मैंने तुमको निकाला था।
और फिर जो हमारा मेटा होता है जो है ना अपने दरवाजे के पास जाने लगता है, लेकिन तभी जो है ना वहाँ पर आते हुए कोई दरवाजे को तोड़ देता है और हमारे मेटा के ऊपर अटैक कर देता है। ये भी जो है ना उस एम्प्रेसेस में से एक होती है और बोलने लगती है कि मैं तुमको अब मार डालूंगी। और जो है ना ये लड़की हमारे मेटर का नाम यू ये लेती है और अब हमें पता चल गया कि हमारे मेटर का नाम लू ये है। और अब से हम जो अपने मेन कैरेक्टर है उसको लुए के बुलाने वाले हैं। और वो बोलने लगती है कि मैं तुमको अभी मार डालूंगी और हमारे मेटा का फिर से अटैक करती है, लेकिन जो हमारा मेटा था बड़े आराम से उसको पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। जो सुनकर जो लड़की होती है जो है ना जिस पर जिस हमारे मेटा ने उसको पकड़ा होता है वो देखकर वो बोलने लगती है तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि अगर तुमने जो है ना जल्द से जल्द इस डोर को फिक्स नहीं किया तो मैं तुम्हारा यहीं पर गला तोड़कर तुमको खत्म कर दूंगा। और जो लड़की होती है बोलने लगती है अगर तुम ना होते तो मैं जो है ना फेंग उसी के साथ होती। जो सुनकर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है तो इस लाइफ में तो तुम्हें उसको फाइंड करना चाहिए ना, शायद तुम दोनों इस लाइफ में साथ रहो। और जो हमारा मेटा उसके गल को बहुत तेजी से पकड़ा होता है। जो सुनकर जो लड़की होती है बोलने लगती है ठीक है मैं तुम्हारे डोर को फिक्स कर दूंगी। और जो हमारा मेटा होता है उसको दूर फेंक देता है और बोलने लगता है कि मेरे लौटने तक इस दरवाजे को फिक्स कर देना। और जो लड़की होती है बोलने लगती है एम्प्रेस की पिछले जन्म में हम दोनों दाऊस कपल थे, क्या तुम्हारा इस तरह से मेरे साथ बर्ताव करना सही भी है। और जो लड़की होती है उसकी बातों को सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता वो पार्ट था और इस जन्म में मेरा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। और जो हमारा मेट होता है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस पर आ जाता है और वहां पर जो एक वुमेन होती है वो होती है जिसका नाम बाई किंग लिंग होता है। और जो ये हमारे मेटा की मास्टर होती है और जो हमारा मेटा होता है उसको ग्रीट करता है। और जो मास्टर होती है बोलने लगती है कि तुम्हारी 9 जिंदगियों में से एक ही जिंदगी क्यों बची है। जो सुनकर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है मेरे कल्टीवेशन के दौरान कुछ दिक्कत हो गई और फिर मैंने अपने 9 जिंदगियों को एक ही जिंदगी में मिला दिया। जो सुनकर जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है कि मैंने जो है ना तुम्हारी दिक्कत का जो सोल्यूशन ढूंढ लिया है और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुमको एक अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ, क्या तुम समझ रहे हो। जो सुनकर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि मैं समझ गया हूँ। और फिर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि अगर जो है ना तुम लोगों ने मुझे यिंग यांग भोजन ना दिया होता तो क्या तुम लोग आज ये बेरस होती। और फिर जो हमारा मेटा होता है यहाँ पर आकर बैठ जाता है बोलने लगता है कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो फिर से रिफाइनिंग के 5वें लेवल पर आ चुकी है, मतलब लेयर पर। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि पार्टनर क्या तुम हो। तभी जो है ना एक डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आते हुए बोलने लगती है कि हाँ मास्टर मैं आ चुका हूँ। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हुई कि तुम मेरे साथ वापस आ चुके हो। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है क्या तुम्हें अब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि होस्ट अब तो मैं खुद ही हवेली दाव बन चुका हूँ तो मुझे एनर्जी की क्या ही जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि यार तुम तो बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस हो, क्या तुम्हारा जो है ना उतना कठिन ट्यूबलेशन मुझे मेरे ऊपर गिराने के लिए क्या ज़रूरी था। जो सुनकर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि आखिरकार आप मेरे होस्ट हो तो बताओ आपको तो जो है ना डिफिकल्ट काम करने ही पड़ेंगे। जो सुनकर तो जो हमारा मेट होता है वो भी कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। और फिर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि 9 लीव्स जो कल्टीवेशन है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है 9 लाइफ स्क्रिप्चर जो कल्टीवेशन है उसको करने लगता है। और फिर हमें उसी हेवनली स्वॉर्ड मेडन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ चुकी होती है और बोलने लगती है कि मॉम डैड मैं वापस आ चुकी हूँ। और फिर हमें एक जो है ना बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ये तो एल्डर स्मिथ है, यहाँ पर क्यों आई हैं। और फिर वो बंदा बोलने लगता है तुम जैसे भिखारियों को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम शॉर्ट विला में आ जाओ। जो सुनकर जो हॉली स्वॉर्ड मैडम होती है बोलने लगती है कि ध्यान से देखिए मैं चूलिंग हूँ। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम जो है ना मैं हमारी एल्डर स्मिथ से उनका जो है ना रूप लेने का दिखावा करो, मैं तुमको अभी यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर जो हॉली स्वॉर्ड मैडम होती है उसके जो है ना सोड होती है उसी को पकड़ लेती है, बोलने लगती है मुझे ध्यान से देखिए आप बचपन में मुझे अपने गोद में बैठा कर खाना खिलाया करते थे। और जो बंदा होता है अपने हाथों को झटकते हुए बोलने लगता है कि क्या ये पगला चुकी है, ये इतनी ज़्यादा जो है ना किस्मत से यहाँ से जो है ना इन डेविल्स के हाथों से निकली थी लेकिन ये वापस क्यों आ गई यहाँ पर। और जो लड़की होती है मतलब हेवनली स्वॉर्ड मैडम वो बोलने लगती है कि मुझे ध्यान से देखिए मैं आपको एल्डर स्मिथ हूँ। और तभी जो एक बंदा होता है वो देखकर उसको पहचान जाता है, बोलने लगता है तो सच में हमारी एल्डर स्मिथ हैं।
और जो बंदा होता है बोलने लगता है हेवनली स्वॉर्ड जो बॉडी है वो वापस आ चुकी है। और जो बंदा होता है जो वो हेवनली स्वॉर्ड मैडम को रोक रहा होता है, वो बोलने लगता है सब कुछ खत्म हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि जो ये बंदा था, इसका फादर हवेली स्वॉर्ड मैडम का, ये वापस आ चुका है और उसकी मदर भी होती है। और ये लोग जो है ना उसके सौतेले हैं। इन लोगों ने तो बस जो हवेली स्वॉर्ड मैडम थी उसको गोद लिया था। और ये लगाते हुए बोलने लगते हैं लिंग तुम वापस आ गई। और फिर उसकी जो मदर होती है बोलने लगती है तुम इतने सालों से कहाँ थी। जो इनका जो है रिसोर्ट मैडम होती है बोलने लगती है कि जो दाव सेक्ट वाले थे उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था, लेकिन मुझे एक मौका मिला और मैं वहाँ से भाग कर आ गई और अब मैं कभी भी उन लोगों के पास वापस नहीं जाऊंगी। और तभी जो उसका भाई होता है वो भी आ जाता है। बोलने लगता है यंग मास्टर, एक बंदा बोलने लगता है कि क्या आप ठीक तो हैं। और जो बंदा होता है रोती है वो बोलने लगता है कि फाइनली अब मैं बच गया। अब हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी कंडीशन को बहुत ही तेजी के साथ कर रहा होता है और बोलने लगता है कि मुझे जो है ना सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही कि आई रिफाइनिंग के 9th लेयर पर पहुंचना होगा। और तभी जो हमारा मेट होता है उसको खांसी आने लगती है और उससे मुंह से जो है ना ब्लड निकलने लगता है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैं अपनी आधी की वाई का जो है ना यूज क्यों कर पा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी की वाई का जो है यूज है वो क्यों नहीं कर पा रहा। तभी जो सिस्टम होता है बोलने लगता है डिटेक्ट किया गया है कि जो होस्ट है उसकी बॉडी में यिंग यांग पॉइजन है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है क्या वो औरतें अभी भी कोई डर्टी ट्रिक्स खेल रही हैं। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है वो तो चाहती थी कि मैं अपनी नौ जिंदगियों में जो है ना मारा जाऊं। ये यिंग यांग डिवोरिंग जो पॉइजन है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उनको नहीं पता कि मेरे पास भी एक ट्रम्प कार्ड है। और जो हमारा मेटा होता है पूछने लगता है सिस्टम बताओ मुझे क्या कोई इस पॉइजन का सोल्यूशन है। जो सुनकर जो सिस्टम होता है बोले थे कि आपको सोच है तुम्हें बस अपनी एनर्जी को जो है ना उसको चेंज करना होगा और एक नया कोड जो है ना बनाना होगा, अपने मूल कोड तक पहुंचना होगा और ये सब कर तुम इस पॉइजन से छुटकारा पा सकते हो। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोले थे अच्छा ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली हैं, क्योंकि जो है ना मैं अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकता, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। लेकिन मैंने जो है ना एक फ़ील को जो है ना अगले जन्म में जो है ना एक लड़की को दिया था और अब उस जन्म में मेरी जो है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस जन्म में मुझे जो है ना वो फ़ील खुद के लिए चाहिए। और जो हमारा मेट होता है बड़ा खतरनाक लुक दे रहा होता है। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि जो है ना 92 से ज़्यादा जो डिसाइबल हैं वो जो है ना यहाँ पर हैं और वो लोग जो है ना क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल पर ही हैं। और फिर वो किसी लड़की के बारे में बताते हुए बोलने लगता है कि पिछले जन्म में मैंने जो है ना अपना जो सिस्टम था उसका यूज करके भी जो है ना उस लड़की से बस जो है ना थोड़ा ही आगे निकला था, तो इस जन्म में मैं जो है ना उस एम्प्रेस को पीछे छोड़ दूंगा। और जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है चलो माउंटेन के नीचे चलते हैं। जो शंकर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि होस्ट हम कहाँ जा रहे हैं। और जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है ऑफकोर्स हम जो है ना माउंटेन के नीचे उस टॉम से उस पिल को लेने के लिए जा रहे हैं, जिससे जो है ना मेरी कल्टीवेशन आगे बढ़ने वाली है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज तुम लोग को कैसे लगी। मैंने पहली बार कोई कल्टीवेशन मानवों को जो है ना एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितना अच्छा या कितना बुरा एक्सप्लेन किया है। लोग तुम बताओ, तुम लोग बताओ। और मुझे पता है कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार वॉइस में दिक्कत आ रही है, तो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे अभी नहीं है कि मैं जो है ना एक नया माइक ले सकूँ। मैंने तुम लोगों से बोला था कि मैंने अपना क्यूआर कोड को जो है ना कम्युनिटी में लगा दिया है। अगर तुम लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो 1-2 हज़ार का, और 1-2 हज़ार में अपने पास से लगाकर एक अच्छा सा माइक ले सकते हैं, लेकिन किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो है ना तुम लोगों को पता होगा कि पढ़ाई में कितना ज़्यादा पैसा लगता है और मैं अपने पेरेंट्स से और ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकता। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाए जो एक एम्प्रेस होती है वो बोल रही होती कि इस जगह को 1 महीने बाद डिस्कवर किया जाना है और यहाँ पर 9 लाइफ स्केचर और ओरिजिन पिल मिलने वाली है। वैसे पिछले एपिसोड में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो ओरिजिन रैंक पर पहुँच अपना जो पॉइजन है यिंग यांग पॉइजन उसे छुटकारा पा सकता है। और ओरिजिन रैंक पर जाने के लिए उसको जो है ना ओरिजिन पिल की ज़रूरत होगी। तो चलो अपने स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और जो एम्प्रेस होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और सामने की तरफ उसको 2 डिब्बे दिखाई देते हैं और बोलने लगती है कि इसमें मुझे एंशियंट 9 लाइफ स्क्रिप्चर मिलने वाला है और ओरिजिन पिल। और बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलने लगती है सीनियर ब्रदर इस बार मैं तुमको पीछे छोड़ दूंगी।
और फिर वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो हमारा मेंटा होता है उसने लिखा था कि बीच तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हो, घोप 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 मुँह में ले ले मेरा। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है यू सन ऑफ बीच। और फिर वो जो है ना उस किताब को फेंक देती है। और फिर उसके बॉडी के चारों तरफ कुछ लाइटें जो होती हैं वो आ जाती हैं और बोलने लगती है लुए मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो लड़की होती है वो दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आने लगती है और बोलने लगती है तुम कहाँ हो। तभी जो हमारा मेंट होता है एक अटैक करता है और वो जाकर जो है ना दरवाजे से बाहर गिरती है। और वो बोलने लगती है कि है तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे सामने जो है ना इतने आसानी से घुटने टेक दूंगी। और वो बोलने लगती है कि तू जो है ना बताओ मुझे क्या तुमने जो है ना वहाँ से ओरिजिन पिल को लेकर आए हो, सीनियर ब्रदर प्लीज़ दरवाजे को खोलो। लेकिन जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम स्कैमर वुमेन। और फिर से जो लड़की होती है बोलने लगती है कि बताओ मुझे क्या तुम वहाँ से ओरिजिन पिल और 9 लाइफ एक्सचेंजर को लेकर आए हो एंसेंट टॉम से। लेकिन जो हमारा मेट होता है फिर से एक अटैक करते हुए उसको बाहर फेंक देता है। और वो फिर से जाकर दूर गिरती है और बोलने लगती है नहीं मैं इस समय पर गुस्सा नहीं कर सकती। और फिर वो आगे बोलने लगती है सीनियर ब्रदर मुझे बताओ क्या तुम एंसेंट जो टॉम था उससे जो है ना 9 लाइफ एक्सचेंजर और ओरिजिन पिल को लेकर आए हो। और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुमसे पीट कर तुम्हारी मौत से वो ले लूँगी। लेकिन तभी पर वहाँ पर जो मास्टर होती है वो आ जाती है और बोलने लगती है कि होंगलिंग ये तुम क्या कर रही हो। और जो लड़की होती है बोलने लगती है मास्टर। और फिर नाटक करते हुए बोलने लगती है मास्टर सीनियर ब्रदर ने मुझे हिट करा। जो सुनकर जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है कि तुमने अपने जूनियर सिस्टर को हिट क्यों करा, तुमने क्यों उसको मारा। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा रूथलेस तरह से जो मेरा रोम था उसको बिना नोक नोक करे घुसी तो इसीलिए मैंने उसको पीट दिया। और ये सुनकर जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है लेकिन वो तुम्हारी जूनियर सिस्टर है, तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर जो वो लड़की होती है अपने मास्टर से बोलने लगती मास्टर सीनियर ब्रदर जो है ना ओरिजिन पिल को ले आए हैं और उनको इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको उनसे कहिए कि ये चीज़ वो मुझे दे दें। और जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है कि लुए तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए तुम्हें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए तुम इसे अपनी जूनियर सिस्टर को दे दो। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगा था सॉरी मास्टर पर इसकी मुझे नीड है। और तभी जो लड़की होती है बोलने लगती तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो है ना इस पिल के बिना अपना एक अच्छा कोर नहीं बना सकती, मैं इसको जो है ना पिल के बिना भी एक अच्छा कोर बना सकती हूँ। और तभी जो हमारा मेट होता है उस पिल को आगे करता है जो देखकर जो उसकी मास्टर होती है वो बोलने लगती है गुड। और उसे तो उसकी मास्टर को लग रहा था कि हमारा मेटा जो है ना वो उस लड़की को दे देगा पिल, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे खा लेता है। और ये देखकर जो उसकी मास्टर होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और लड़की वहाँ से जाती है और बोलने लगती है कि मैं एक अच्छा कोर बनाऊंगी और हार्ड वर्क करूँगी और तुम्हें जो है ना तुम्हारे मुँह पर आकर एक थप्पड़ मारूंगी। और जो उसकी मास्टर होती है हमारे मेटे बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो लेकिन तुम्हें यह सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। और फिर हमें जो है ना सॉर्ड विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो 9 हेवन जो है सॉर्ड मैडन होती है वो जो है ना सूप को पी रही होती है, बोलने लगती है मॉम तो आपने तो बहुत ही अच्छा सूप बनाया है। और बोलने लगती है कि जो माता पिता हैं वो जो है ना इस दुनिया में अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं आपको छोड़कर कभी भी फिर से नहीं जाऊंगी। जो सुनकर जो उसकी मदर होती है मतलब सौतेली मदर वो बोलने लगती है क्या मैं जो है ना हम लोग तुम्हारे रियल माता पिता से भी तुम्हारी जो ज़्यादा फिक्र करते हैं। जो सुनकर जो लड़की होती है सॉर्ड मैडम बोलने लगती है ऑफ कोर्स उन लोगों ने तो मुझे जन्म देते ही उन बास्टर्डों ने मुझे छोड़ दिया था, तब से आप लोगों ने ही मुझे पाल पोस के इतना ज़्यादा बड़ा किया। जो सुनकर जो उसकी मदर होती है बोलने चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं और अब तुम सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। और सोचने लगती है उसकी मदर कि चलो ठीक है अब हम लोग सेफ हैं। और जो लड़की होती है सॉर्ड मैडम वो सोचने लगती है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। ये सुनकर जो उसकी मदर होती है बोलने लगती है अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो क्यों नहीं जाती। और जो लड़की होती है जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं और बोलने लगती है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। और उसकी जो बॉडी होती है उससे जो है ना कुछ ब्लू ब्लू कलर का वरा निकलने लगता है और वो अपने जो है ना ग्रेट स्पीचर से पूछने लगती है कि बताओ मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और तभी जो है ना उसको कुछ रियलाइज होने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि जो उसका खाना था उसमें तो पॉइजन मिला हुआ था। और बोलने लगती है नहीं माँ उसको तो मॉम ने अपने हाथों से बनाया था, क्या मॉम ने मुझे पॉइजन दिया है। और तभी उसका जो दरवाज़ा होता है वो जो है ना खटखटाने लगता है, कोई बोलने लगता है लिंगर क्या तुम सो गई हो।
और तभी जो सोड मेडन होती है अपने आप को छुपाने लगती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई 4 लोग आते हुए बोलने लगते हैं चलो ठीक है ये चीज़ें तो अब स्टार्ट करने का समय आ गया है। और जो उसका ब्रदर होता है बोलने लगता है मॉम आपने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया इसको पॉइजन देकर, अब हमारे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली हैं। और जो इसकी मॉम होती है बोलने लगती चलो इसको पकड़ो और इसको जो है ना एंसेस्टर के पास लेकर जाओ। और जो होली सोड मैडम होती है वो तो रो रही होती है, इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा हुआ इसने हमारे मेंटर को धोखा दिया है। मतलब देखो अगर हम लोग जो है ना मेन कैरेक्टर में अपने आप को देखते हैं तो मतलब इसने हम लोगों को धोखा दिया है, तो कोई भी इसके ऊपर तरस बिल्कुल भी नहीं खाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं हाल एड एम्प्रेस पार्टी 2 मी के एक न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सोड में एम्प्रेस होती है उसको जो है ना बहुत सारे जो बंदे होते हैं उसके परिवार के उसको कहीं ले जा रहे होते हैं। और तभी जो उसका पास आते हुए एक बंदा बोलने लगता है विला मास्टर, तो जो विला मास्टर होता है बोलने लगता है कि हाँ सभी चीज़ें हो गई। और बंदा बोलने लगता है कि हाँ हमने सभी लोगों को ख़त्म कर दिया है। और फिर जो विला मास्टर होता है बोलने लगता है कि उस बास्टर नौकर की हिम्मत भी ये कैसे हुई कि वो हमारे प्लान को बर्बाद करे। और ये शायद वही नौकर है जिसको जो हाँ वो नौकर था वो जो है ना सोड मेडन को आने से यहाँ पर रोक रहा था। और फिर जो बंदा होता है जो है ना वो बोलने लगता है अपने बेटे से कि तुम भी थोड़ा कल्टीवेशन वल्टीवेशन करो, अगर जो सोड मेडन है वो वहाँ पर नहीं आती तो सोड के लिए तुम्हारा सेक्रीफाइस दिया जाता। जो सुनकर जो उसका बेटा होता है बोले था ठीक है पिताजी मैं आगे से जो है ना इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और कल्टीवेशन करूँगा। और ये सब सुनकर जो सोड मेडन होती है सोच रही होती है कि इसीलिए जो है ना ये लोग मुझे पाल पोस रहे थे कि ताकि ये लोग मुझे सेक्रीफाइस कर सकें। और फिर जो उसका बेटा होता है बोलने लगता है पिताजी आप इसको मुझे थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं देते कि मैं जो है ना इसके साथ कुछ मज़े कर सकूं। जो सुनकर जो उसका पिता हो उसके कानों को पकड़ते हुए बोलने लगता है बास्टर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, वो अभी भी तुम्हारी सिस्टर है, क्या तुम मेरे फैमिली का नाम बदनाम करना चाहते हो। जो सुनकर जो उसका बेटा होता है बोलने लगता है पिताजी ये तो जो है ना एक गुलाम की बेटी है, हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। जो सुनकर जो सोड मैडन होती है उसको भी ये समझ में आ जाता है कि जो इसके माता पिता थे उसको इन्हीं लोगों ने मारा था। और अब जो उसकी मदर होती है उस लड़के की वो भी जो है ना आते हुए बोलने लगती है कि आप इस लड़की को जो है ना हमारे बेटे को क्यों नहीं देते आधे घंटे के लिए। जो सुनकर जो उसका हस्बैंड होता है बोलने लगता है कि हम जो है ना इंस्पेक्टर के काम में बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकते, अगर कुछ भी ऊँच नीच हुआ तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली ही तबाह हो जाएगी। और फिर जो सोड मैडम होती है बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें अपनी माँ की तरह माना था और तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा बेकार बातें कैसे बोल सकती हो। और फिर जो है ना वो बोलने लगती है लुये क्या तुम इसीलिए मुझे होम नहीं आने देने दे रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सोड मेडन होती है हमारे मेडे से बोल रही होती है कि हस्बैंड प्लीज़ मुझे जो है ना मेरे माता पिता से मिलने के लिए जाने दो, मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा याद आती है। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है वो तो तुम्हारे असली माता पिता भी नहीं है, तुम उनसे मिलने के लिए इतने ज़्यादा जो है ना क्यों मरी जा रही हो। जो सुनकर जो सोड मेडन होती है बोलने लगती है कि भले वो मेरे असली माता पिता नहीं है लेकिन फिर भी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ठीक है जब जो सोड है वो फौज हो जाएगी तो मैं तुम्हें पर्सनली वहाँ पर ले जाऊँगा। जो सुनकर जो सोड मेडन होती है बोलने लगती है ऐसी कौन सी सोड है जो कि इतने दिन लग रहे हैं उसको फौज होने में। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जो सोड मेडन होती है वो सोड विला के बाहर बैठकर रो रही होती है, बोल रही होती है कि डैड मॉम लिंगर यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और फिर गुस्सा होती है बोलने लगती है लुई बास्टर्ड मैं तुमको पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सोड मैन होती है मतलब सोड मैडन होती है बोलने लगती है कि तो यही सोड थी जो कि फॉर्ज हो रही थी। और हमें दिखाया जाता है ये सभी चीज़ें जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सिस्टम की मदद से देख रहा होता है। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है वो तो जो है ना कोमा में चली गई है, वो सब बस उन लोगों की बातें सुन सकती है। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है नहीं वो अगले जन्म में एक सोड मैडन थी, एक सोड एम्प्रेस थी, वो इतनी ज़्यादा आसानी से तो जो है ना कॉमा में नहीं जा सकती, बस वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और फिर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है मास्टर क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मैं उसकी मदद क्यों करूँगा, मुझे तो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग लेकर जो सोड मेडन होती हैं उनको जो है ना अपने सेटर के पास आ जाते हैं।
और वो लोग बोलने लगते हैं इंस्पेक्टर आपको ग्रीटिंग्स। और हमें दिखाया जाता है उनका जो इंस्पेक्टर होता है वो भी जो है ना वहाँ पर होता है और बोलने लगता है नॉट बैड नॉट बैड। और फिर वो बोलने लगता है चलो ठीक है, मेरे 30 सालों की मेहनत के बाद अब मैं जो है ना इस स्वॉर्ड को फॉर्ज कर पाऊंगा। और फिर वो बोलने लगता है कि तुम दोनों बाप बेटे यहीं पर रुको और देखो कि ये स्वॉर्ड कैसे फॉर्ज होती है। और जो बाप बेटे होते हैं वो इंस्पेक्टर को शुक्रिया बोलते हैं। और फिर हमें जो है ना आग की लहर को दिखाया जाता है जिनमें जो स्वॉर्ड होती है वो उड़ रही होती है। और जो इंस्पेक्टर होता है बोलने लगता है इतने 30 साल मुझे खून पसीने बहाने के बाद फाइनली आज जो है ना इसका लास्ट स्टेप पूरा होने वाला है, आज ये स्वॉर्ड कंप्लीट हो जाएगी। और जो उसका फादर होता है स्वॉर्ड मेडन का वो ग्रीट करते हुए बोलने लगता है कि आप जैसे ही जो है ना इस स्वॉर्ड को सक्सेसफुली फॉर्ज कर लेंगे आप जो है ना इन्फिनिट रियलम में पहुंच जाएंगे। और फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलने लगता है चलो स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पर बहुत सारी सोडे जो है ना उनका क्लोन वगैरह बनने लगता है और वहाँ पर आगे देखने लगती हैं। और फिर में दिखाया जाता है जो बंदा होता है बोलने लगता है स्वॉर्ड एक्सचेंजर। और भी जो हमें दिखाया जाता है जो उसका पिता होता है स्वॉर्ड मेडन का डुप्लीकेट वाला मतलब सौतेला वाला बोलने लगता है चलो ठीक है, तुम्हें इतने सालों तक पालने पोसने का काम बुरा नहीं गया, तुम कुछ तो काम में हमारे आई गई। और वो उठाता है जो स्वॉर्ड मेडन होती है उसको जो है ना फेंक देता है उसी में। और जो उसका बेटा होता है बोलने लगता है इतनी ज़्यादा कमाल की बॉडी जो है ना ऐसा ही वेस्ट हो गई, ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है। और हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड मेडन होती है वो हंस रही होती है और तभी जो है ना वो जो है ना बहुत तेज़ी से हंसते हुए जो है ना वहीं पर खड़ी हो जाती है। और जो स्वॉर्ड होती है फिर हमें उसे दिखाया जाता है, फिर हमें कुछ दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड मेडन का पिता होता है कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड मेडन होती है वो स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और उस स्वॉर्ड के अंदर से ब्लू ब्लू कलर का ऑरा फैलने लगता है। और ये देखकर तो जो इंस्पेक्टर और जो उसका बेटा था मतलब स्वॉर्ड मेडन का भाई वो बोलने लगता है डैडी यहाँ पर क्या हो रहा है। और जो इंस्पेक्टर था वो भी बोलने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जो स्वॉर्ड मेडन होती है वो इंस्पेक्टर था बटकने के लिए बढ़ जाती है और वो इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। लेकिन इंस्पेक्टर जो था वो भी जो है ना तुरंत एक शॉट को निकालते हुए जो स्वॉर्ड मेडन होती है उसके अटैक को डॉज करने लगता है। और वो जो इंस्पेक्टर होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि डीमन स्वॉर्ड का इस तरह से यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। और जो स्वॉर्ड मेडन होती है जो है ना अपनी तलवार से यूज करते हुए शायद जो इंस्ट्रक्टर था उसके जो मुंडी थी उसको उड़ा देती है और बोलने लगती है कि ये जो डीमन स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल ही जो है ना डीमंस को ख़त्म करने के लिए करना चाहिए। और अब मैं जो है ना जितने भी चैप्टर आ रहे हैं इन सभी चैप्टरों को अपने नए मैक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वॉइस कैसी आ रही है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैंने अपने क्यूआर भी दे दिया, अगर तुम चाहो तो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो और जितना हो सके उतना हाइप कर दो ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाऊँ। तो आज एक बार फिर से हम माई ऑल एम्प्रेस पार्ट 2 में के एक नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है वो अपने जो फादर होते हैं उनकी तरफ बढ़ने लगती है। जो उसका फादर होता है बोलने लगता नहीं, हम एक फैमिली है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनकर जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है बोलने लगती है कि हाँ मैंने तुम लोगों को अपनी फैमिली माना था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और जो उसका फादर होता है बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, अब तुम्हें स्वॉर्ड के लिए सेक्रीफाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम घर चलते हैं और साथ में रहते हैं। जो सुनकर जो अपना जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है बोलने लगती है क्या तुम मुझे लिंगर बोल रहे हो, क्या तुम इसके लायक भी हो। और जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है उसकी जो मुंडी होती है वहीं पर उड़ा देती है और फिर वो बोलने लगती है तुम बास्टर्ड बीस्ट ब्रदर। और जो उसका ब्रदर होता है बोलने लगता है कि हाँ मैं बीट हूँ, मैं एक डॉग हूँ, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे मत मारो। लेकिन जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है उसका भी गला उड़ा देती है और बोलने लगती है हाँ तुम एक बीस्ट हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो इसकी मदर होती है कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है जो सामने की तरफ स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है वो आ रही होती है। और जो उसकी मदर होती है बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो चूलिंग। और जो चूलिंग होती है वो कुछ भी नहीं बोलती, स्वॉर्ड एम्प्रेस वहाँ से जाने लगती है। और तभी जो उसकी मदर होती है बोलने लगी तुम्हारा जो फादर और पिता है वो यहीं पर है, तुम अपनी फैमिली को छोड़कर कहाँ जा रही हो। जो सुनकर जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है बोलने लगती मेरी कोई भी फैमिली नहीं है। और ये बोलकर जो अपनी मदर होती है सौतेली वाली उसको भी ख़त्म कर देती है। और जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है बोलने लगती है कि आज पूरी की पूरी जो चू फैमिली है वहीं पर ख़त्म हो गई। और हमें दिखाया जाता है वो जो पूरी की पूरी चू फैमिली होती है स्वॉर्ड एम्प्रेस उसको ख़त्म कर देती है। और ये सब जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सिस्टम में बैठ कर देख रहा होता है सिस्टम के जरिए
और जो सिस्टम में देखते हुए बोलने लगता है कि चलो आज जो पूरी चू फैमिली है वो किसी चिकन की तरह हलाल हो चुकी है। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सिस्टम को बंद कर देता है और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है क्या तुम आगे नहीं देखना चाहते। और सिस्टम हमारे मेटो को बताता है कि वहाँ पर जो कोई सोलियम का कल्टीवेटर है वो आने वाला है उसको हंट करने के लिए। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है नहीं ये तो बस डिस्टर्ब करने वाला होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई बोलने लगता है क्या गलत हुआ। और जो साइड एम्प्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा पछताती है, वो बोलने लगती है कि मैंने जो भी लुए के साथ किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है, वो बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को सही करना चाहती हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई आ जाता है जिसका नाम जो मास्टर लिन जैन होता है। और ये जो मास्टर होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो जो सोर्ड डीमन सोर्ड थी वो सक्सेसफुली फॉर्ज हो चुकी है, चलो ठीक है अब मैं तुमको इस चीज़ से फ्री करता हूँ। और वो जो अपनी होली सोर्ड एम्प्रेस होती है उसको मारने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो सोर्ड एम्प्रेस होती है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती, जो देखकर जो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है क्या तुम कोई भी रिएक्शन नहीं दोगी, चलो ठीक है तो मैं तुमको मारने वाला हूँ। जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है अपने आप ही जो सोर्ड एम्प्रेस होती है उसके शॉट सामने आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और जो बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। और फिर जो बंदा होता है भूलने लगता है बंदी तो बस ओरिजिन कोरियलम पर है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, ज़रूर इसके जो बॉडी है उसमें कुछ हिडन चीज़ें होंगी और मुझे जो है ना इन चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन जो सोड एम्प्रेस होती है वहाँ से भागने लगती है और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हे लिटिल गर्ल तुम अंकल के पास आओ, अंकल अच्छे पर्सन हैं। और जो सोड एम्प्रेस होती है बोलने लगती है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मुझे जो है ना लुई से माफ़ी मांगनी होगी। और फिर हमें इधर दिखाया जाता है जो होंगलिंग होती है वो दरवाजे को खटखटा रही होती है, बोलने लगती है लुई क्या तुम अंदर हो। और फिर वो दरवाज़ा को तोड़ने के बारे में सोचती है, लेकिन जब उसने पहली बार दरवाजे तोड़ा था तो उसके साथ क्या हुआ था वो सोचकर वो जो है ना दरवाजे को नहीं तोड़ती है। और वो मानने लगती है कि तुम जो है ना मेरे जो ये मैं हर वगैरह ले रही हूँ लेकिन मैं फिर भी जो है ना सिर्फ एक कोरी कंडेंस क्यों कर पा रही हूँ। लो ये बताओ मुझे क्या ये सब तुम्हारी की वजह से है, क्या तुम मेरी जो कल्टिवेशन है उसमें बाधा डाल रहे हो। और जो सिस्टम होता है हमारे मेट को बताता है मास्टर वो तो सभी चीज़ों के लिए आपको ही कोस रही है। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है अगर ये छोड़ो भी उसको, ऐसा सोचो कि वो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी वहाँ पर जो मास्टर होती है वो भी आ जाती है, बोलने लगती है होगलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा जो है ना कोर से जो है ना लुई का क्या लेना देना है। और जो होंगलिंग होती है सोचने लगती है कि पिछले जो लाइफ थी उसमें जो लुए था वो हर चीज़ मेरे लिए लाता था, हार वगैरह पिल मेडिसिन हर चीज़, जिससे मैं जो है ना एक सॉलिड फाउंडेशन बना पाई थी। जो सुनकर जो उसकी माता होती है बोलने थे गलत, वो जो लुए था पिछले जन्म में तुम्हें जो है ना हर चीज़ देने से पहले हज़ारों बार खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लिया था और ये वजह थी कि जो है ना उसने हार्ड ब्लड भी तुमको दिया था और यही वजह थी कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये सुनकर तो जो वो होंगलिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती, बोलने लगती क्या। और भी जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती सभी जानते हैं कि जो लुई है वो सबसे ज़्यादा तुमको ही जो है ना पसंद करता है। और जो फिर वो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती तुम उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती। जो सुनकर जो होंगलिंग होती है बोल लेते नहीं मैं उससे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगने वाली, जो फेंगूसी था उसी की वजह से मरा था और आज मैं फेंगूसी की साथ उसी की वजह से नहीं हो। जो सुनकर तो जो उसकी माता होती है बोलने लगती है तुम जो है ना माउंटेन पर जाओ और वहाँ पर माउंटेन की तरफ फेस कहकर खड़ी हो जाओ और एक बार इसके बारे में अच्छे से सोचो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। और जो होंगलिंग होती है वो भी इसके लिए मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गेट था उससे था उसका जो सीढ़ियाँ थी उस पर कोई चढ़ा होता है और हमें दिखाया जाता है सोड एम्प्रेस होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होती है और वो बोलने लगती है कि मैं फाइनली गेट हाउस सेक्ट के पास आ ही गई। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जो है ना जैसे इसका नया चैप्टर आए उससे प्लान करूँ तो तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके हाइप कर दो, लाइक कर दो और आज एक अच्छा सा कमेंट करो। आज एक बार फिर से मैं माय आल एम्प्रेस पार्ट 2 में के एक नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो एक लड़की होती है बोलने लगती है कि ये कौन है और फिर हमें दिखाया जाता है सोड एम्प्रेस को जो कि बोल रही होती है बाइलिंग पीक लू ये, और फिर वो अपना नाम बोलती है कि मैं चू लिंग हूँ। और तभी जो एक बंदा होता है वो बोलने लगता है फेलोज दाओ रुक जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वही बंदा होता है जो कि जो है ना चूलिंग पर अटैक किया था सोड एम्प्रेस पर, वहाँ पर वही आ जाता है और बोलने लगता है कि इस लड़की को मैंने यहाँ तक ढकेला है, इसका पीछा करते करते मैं यहाँ पर आया हूँ।
और फिर जो है ना वो उसको उठाने वाला होता है, लेकिन जो लड़की होती है बोलने लगती है कि तुम रुक जाओ वहीं पर, इसने हमारा जो सेक्ट है उसके एक बंदे का नाम लिया है, और जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लेती कि ये हमारे सेक्ट का जो कोई बंदा है इसको नहीं जानता, तब तक तुम इसको बिल्कुल भी नहीं छू सकते। और फिर वो अपने एक बंदे से बोलने लगती है कि मैं चेक करने के लिए जा रही हूँ, और तब तक तुम इस बंदे को, इसको लड़की को यहाँ से ले जाने मत देना। और फिर जो लड़की होती है बॉइलिंग पीक पर आ जाती है और हमारे मेटर से पूछने लगती है कि चूलिंग नाम की एक लड़की आई है जो कि आपको बता रही है कि वो आपको जानती है, उसका नाम चूलिंग है, तो क्या आप उसको जानते हैं? जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है नहीं, मैं उसको नहीं जानता। और फिर जो लड़की होती है बोलने लगती है अगर सीनियर उसको नहीं जानते तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। और फिर जो अपना सिस्टम होता है हमारे मेटे से पूछने लगता है ऐसा लगता है कि तुम उससे अपने सभी नाते तोड़ना चाहते हो। जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है क्या तुम भूल गए कि पिछले जन्म में उन लोगों ने मेरे साथ क्या करा था, और वैसे भी वो मरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और तभी जो लड़का होता है आदमी मन ही मन अपने सोचने लगता है कि चलो देखते हैं क्या होता है। और फिर जो लड़की होती है वो आकर बता देती है कि जो है ना वो उसको जो हमारा सीनियर जूनियर है वो जो है ना इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता, तो तुम इसको ले जा सकते हो। और जो आदमी होता है बोलने लगता है मैं जानता था कि जैसी फीमेल लड़की को जो है ना दाव सेक्ट वाले कैसे जान सकते हैं। और जो लड़का होता है जो है ना उस जो सोडियम प्रेस होती है उसको छूने वाला होता है, और तभी उसके हाथों में एक जो है ना आइस की एनर्जी आकर टकराती है। और जो लड़का होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है इसकी किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि वो मुझे रोक रहा है। और फिर मुझे खाया जाता है जो कि जो बाई होती है आ जाती है, मतलब वही जो कि हमारे मेटा की मास्टर है। और अब इसका भी जो है ना करेक्टर बदल रहे हैं लोग यार, मतलब लिटररी राइटर पता नहीं क्या तरह से कर रहा है। और जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं वो जो है ना उसको ग्रीट करने लगते हैं, बोलने लगते हैं मेटेरियल आंट बाय आपको ग्रीटिंग्स। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि तुम इसको बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। जो सुनकर जो आदमी होता है बोलने लगता है कि ग्रेट दाव सेक्ट वाले अपनी जो बात है उससे मुकर रहे हैं। जो सुनकर जो लड़की होती है बोलने लगती है तुम क्या ग्रेट दाव की जो शार्प सोड है उसको चुनौती दे रहे हो। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मेरी भी सोड जो है ना कर्म शार्प नहीं है, और ये बोलकर सामने की तरफ अटैक कर देता है। जो लड़की होती है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी जो अपनी मास्टर होती है वो जो है ना इसके कुछ निडल बनाते हुए उस आदमी को वहीं पर ख़त्म कर देती है, और बोलने लगती है कि मैं जो है ना इस आदमी के जो बॉडी है उसको तुम लोगों के हवाले सौंप रही हूँ, और इस औरत को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर प्लीज़ इसको बचा लीजिए चूलिंग को। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चूलिंग होती है वो एक बिस्तर पर पड़ी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होती है। और जो एक हीलिंग वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि ये इतनी ज़्यादा हेवनली इंजर्ड कैसे हो गई। और जो मास्टर होती है बोलने लगती है मुझे मैं नहीं पता था कि जो है ना ये इतनी ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गई, अभी तक तो इसको मर जाना चाहिए था, कोई जुनून है जो कि इसको जिंदा रखने में मदद कर रहा है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है जब तक ये मरी नहीं है मैं इसको बचा सकती हूँ। और फिर जो वो मास्टर होती है शुक्रिया बोलती है, और जो चूलिंग होती है जैसे उठती है बोलने लगती है यंग मास्टर है, क्योंकि यंग मास्टर से इसका मतलब हमारे मेटा से है। और जो वो चूलिंग होती है बोलने लगती है कि सिस्टर बाय यंग मास्टर कहाँ पर हैं। और फिर जो वो लड़की होती है बोलने लगती है क्या यंग मास्टर। और फिर लड़की सोचने लगती है कि ये छोटी लड़की कौन है जो कि जो है ना क्विंगलिंग जो है उसको सिस्टर बोल रही है। और जो मास्टर होती है बोलने लगती है कि तुम अभी अभी उठी हो, वैसे लुई अभी जो है ना कल जो क्रोडोर कल्टीवेशन करने के लिए गया है, मतलब सर्कुलेशन में। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मुझे उनसे मिलना है जो यंग मास्टर है उनसे लुई से। और जो लड़की होती है अपनी मास्टर बोलने लगती है अभी अभी तो तुम जागी हो, पहले अपने आप को हील कर लो और फिर तुम उसके बाद उससे मिल लेना। जो सुनकर जो लड़की होती है बोलने लगती है नहीं मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। और फिर वो अपने जो बताने लगती है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उसको गलत समझ लिया था, उसने मेरी मदद करी थी और अभी मुझे उससे माफ़ी मांगना होगा। और ये लड़की जो है ना सुनती है, जब वो जो अनजान सी होती है वो बोलने लगती है ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सीक्रेट बातें सुन ली हैं। और तभी जो मास्टर होती है उसका भी ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता है और उस लड़की के पास जाते हुए बोलने लगती है कि मैं जो लिंगर है उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, तो क्या तुम जो है ना यहाँ से जा सकती हो। और जो लड़की होती है बोल लेते ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग आपस में बातें कर सकती हो। और फिर जो वो मास्टर होती है बोलने लगती लिंगर बस तुम मुझे जो है ना सीनियर बाई कहकर बुलाओ और तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो अपनी ये लड़की होती है बाहर आ जाती है, बोलने लगती है कि जब मैं जो है ना यंग पॉइजन से जूझ रही थी तब लुया ने मेरा मदद करा था। और ऐसा ही कुछ बोल रही होती है और बोलने लगती है तुम लोग ऐसा एक्ट कैसे कर सकती हो।
और फिर जो मास्टर होती है वो जो है ना डोर के जो वो पूरा कमरा होता है उसको जो है ना किसी पावर से सील कर देती है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि दरवाजे के बाहर मुझे कोई भी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है, जो है ना ये लोग किस बारे में गॉसिप कर रहे हैं। और लड़की जो होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। और ये वाला पार्ट ही बस ख़त्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसी तरह से जैसे इसका पार्ट थोड़ा रिलीज हो मैं तुरंत ही एक्सप्लेन कर डाल दूँ, तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तुम्हें लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके हाइप करना है। और हाँ, मैंने अपना QR भी दे दिया। तुम चाहो तो तुम्हें जितना भी चाहो 10, 20, 50, 100 जितना चाहो तुम सपोर्ट कर सकते हो यार। तो आज एक बार फिर से माय ऑल एम्प्रेस पार्ट 2 में के एक नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सोर्ड एम्प्रेस थी उसके पीछे एक बंदा पड़ चुका था और उसका पीछा करते करते वो सोर्ड सेक्टर तक आ चुका था। लेकिन जब उसको पकड़ कर ले जाने वाला था तब जो हमारे मेटर की मास्टर थी उसने जो है ना उसको बचा लिया था और उसके फिर सोर्ड एम्प्रेस को अपने साथ ले जाकर उसको हील भी कर दिया था। और यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम ये देखने वाले हैं कि एपिसोड में क्या होने वाला है। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें आगे दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो खड़ा होता है और अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है, जहाँ जो सिस्टम होता है हमारे मेटर को बता रहा होता है कि जो सोर्ड एम्प्रेस है वो कई दिनों से बाहर अपने घुटने पर बैठी हुई है, क्या एक बार जाकर उसको देखेंगे नहीं। जो सुनकर जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम भूल गए कि उसने पिछले लाइफ में हमारे साथ क्या करा था। और अब मैं जो है ना इस लाइफ में बिल्कुल भी वुमेन्स के ऊपर भरोसा नहीं करने वाला। इस लाइफ में मुझे कल्टिवेशन के टॉप पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो सोर्ड एम्प्रेस होती है बैठते हुए बोलने लगती है कि यंग मास्टर मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं जो है ना कोशिश करती रहूँगी तब तक आप मुझे ज़रूर ही माफ़ कर देंगे एक ना एक दिन। और फिर हमें चिक्स या पीक का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है जो गेट साउथ सेक्ट है उसमें 9 मेन पीक हैं, उसके बाद जो है ना 7 टू सब पीक हैं, इसके अलावा बाइलिन पीक और चिक्सिया पीक भी हैं। और फिर होंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और उसको एक बंदा पीछे से जो है ना छुप कर देख रहा था और बोल रहा होता है कि जो है ना ये वुमेन। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम लिंगहू सुआन है। और फिर जो बंदा होता है वो जो है ना वो जो सोर्ड वो होंगलिंग होती है उसको भी पता चल जाता है कि उसको कोई छुप कर देख रहा होता है और सोर्ड से अपनी जो है ना उसकी तरफ अटैक कर देती है लिंगहू की तरफ। और वो बोलने लगती है कि तुम कौन हो। और फिर जो लिंगू होता है बोलने लगता है कि मैं जो चेक्सिया फेक है उसकी न्यूली लिक्विड जो एल्डर का डिसाइबल हूँ और सीनियर सिस्टर होंगलिंग जूनियर सिस्टर होंगलिंग मैं तुमको ग्रीटिंग दे रहा हूँ। और जो हमारा मैं जो होंगलिंग होती है बोलने लगती है अच्छा तो तुम्हारा नाम जो है ना लिंगू है। और फिर जो होंगलिंग होती है इस बंदी के बारे में बताते हुए बोलने लगती है कि जब जो लुए था उसने जो है ना जो चैंपियनशिप थी उसको लेने से मना कर दिया था, उसके बाद जो ये बंदा था ये जो है ना गिरदाउसक का होलीसन बन चुका था। और जो ब्लैक कैलेमिटी थी उसमें जो है ना ये बंदा मारा गया था। हेवनली रैंक के 8 लेयर पर ये पहुंच चुका था और इसी में मारा गया था। और जो बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है लिंगू की जो मैंने इसकी शॉर्ट टेक्निक देखी है तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। और जो बंदी होती है बोलने लगती है मतलब होंगलिंग की लिटिल बेट तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा छोटी हो, तुम इतनी ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकती हो, मैं जब तक ट्राई नहीं करूँगा मुझे पता कैसे चलेगा। जो सुनकर जो होंगलिंग होती है उसके बहुत ही ज़्यादा पास आते हुए बोलने लगती है कि तुम पहले लुए को क्यों नहीं हराते। और ये देखकर तो जो बंदा होता है वो भी शर्माने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे क्यों लुए को हराने के लिए जाना चाहिए। और फिर जो होंगलिंग होती है पेड़ पर बैठते हुए बोलने लगती है कि लुए की वजह से जो मेरी मास्टर थी उसने जो मुझे चिक्सिया पी के उसमें कैद कर दिया है और उसकी वजह से मुझे डांट भी खाना पड़ा। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम मुझे डिटेल में बताओ। और फिर जो बंदी होती है बोलने लग चलो ठीक है फिर मैं तुमको डिटेल में बताती हूँ। और दोनों ही जो है ना आसपास बैठ जाते हैं। और फिर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है कोई भी जो है ना बंदा तुम्हारा जो है ना इतना ज़्यादा बुरा है वो तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के लायक नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं उसको भी जो है ना सबक सिखाऊंगा और फोर्स करूँगा कि वो तुमसे माफ़ी मांगे। और जो होंगलिंग होती है बोल रही होती है तुम उसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि अब मैंने अपने मन बना लिया है और मैं जो है ना उससे पक्का जो है ना उसको सबक सिखाने वाला हूँ। और फिर हमारे मेंटर को दिखाया जाता है, जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि बाहर कौन है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है मैं लिंग सुहान हूँ बाहर निकलो। और फिर हमें बताया जाता है जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इसका तो जो हमसे जो है ना मुलाकात है वो तो जो एल्डर्स जो है ना डिसाइबल जो चैंपियंस कंपटीशन है उसमें होने वाला था, तो ये जो है ना मुझसे पहले मिलने के लिए क्यों आ गया। और फिर जो हमारा मेट होता है उससे आकर मिल जाता है, बोलने लगता है कि मेरा नाम लुए है। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है मैं चिक्सिया फीक का जो है ना सीनियर ब्रदर हूँ।
और ये सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो रहा है, और वो बंदा मन ही मन सोचने लगता है क्या इसने मेरी स्टोरी जो है ना सुन रखी है। और बंदा जो है ना अपने ही बड़ाइयाँ करने लगता है। जो हमारा मेट होता है उसको भी घी मक्खन डुबो डुबो कर उसकी जो बड़ाइयाँ होता है वो कर रहा होता है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि ऑफकोर्स मैं जो है ना 2 महीने 11 दिन जो है ना ऐसे ही मैंने बिता दिया, मैंने कल्टिवेशन भी नहीं करा, वरना मैं तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलते हैं हाँ सीनियर ब्रदर आप तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है। तभी जो बंदा होता है उसको याद आता है कि जो है ना वो तो यहाँ पर हमारे मेट से लड़ाई करने के लिए आया था। और बंदा होता है बोलने लगता है अपनी जो ये स्माइल है इसको करना बंद करो और मुझसे जो है ना मुकाबला करो। और जो ये सुनकर जो हमारा मेट होता है अच्छा बोलने लगता है अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो। और फिर जो हमें अगले पल में दिखाया जाता है जो हमारा मेट होता है उसको जो है ना पटक पटक कर मार रहा होता है। और जो बंदा होता है हमारे मेट होता है अपनी शॉट को लेकर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपनी जो है ना फायर टेक्निक का यूज कर रहा होता है। जहाँ जो हमारा मेट होता है उसके अटैकों को बड़े आराम से जो है ना डोज कर रहा होता है। और जो है ना हमारा मेट होता है अपने पंच को बनाता है और जो बंदा होता है उसके तरफ एक अटैक करता है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और जो हमारा मेट होता है वो एक स्माइल करता है और एक ही अटैक में जो है ना उस बंदे के जो है ना पीछे आ जाता है, मतलब तुरंत ही पलक झपकते ही। और फिर जो अपना किक होता है उसके जो बैक होती है उस पर एक ज़बरदस्त किक मारता है जिससे जो बंदा होता है सामने की तरफ जाकर गिरता है। और जो हमारा मेट होता है उसके वो जो है ना उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है फिर से नहीं, और वो अपने चिक्स या पीक शॉर्ट आर्ट का यूज़ करते हुए हमारे मेट अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन ये वाला एपिसोड तो यहीं पर होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका जैसा ही नेक्स्ट एपिसोड है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ तो तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके हाइप कर दो। और मैंने अपना QR भी लगा दिया है तो जितने लोग जाओ मुझे सपोर्ट कर दो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर उससे जो लिंगर यानी कि सोड एम्प्रेस थी वो मिलने के लिए आई थी, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसने साफ साफ उससे मिलने के लिए मना कर दिया था। और उसके बाद फिर जो सोड एम्प्रेस थी वहीं पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी और बोल रही थी कि मैं जो है ना कभी ना कभी तो आप मुझसे मिलोगे ही। और उसके बाद हमें होंगलिंग को दिखाया गया था जहाँ जो होंगलिंग थी वो अपनी जो सोड प्रैक्टिस थी उसे कर रही थी और उसको एक बंदा भी पीछे से छुप कर देख रहा था। जहाँ जो होंगलिंग थी उसने उस बंदे पर अटैक कर दिया था। उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई थी जहाँ जो होंगलिंग थी उससे वो जो लड़का था वो फाइट करना चाहता था, लेकिन जो होंगलिंग थी उसने बोला था कि तुम्हें पहले लुए को हराना होगा। और जो होंगलिंग थी उसने उस लड़के को ये भी बताया था कि जो लुए यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसको बुली करता है। अब ये सब सुनकर तो जो लड़का था उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो हमारे मेंटर से लड़ने के लिए चला गया था। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसने उस लड़के को बहुत ही आसानी से पीट दिया था। और यहीं पर जो हमारा एपिसोड था वो ख़त्म हो गया था। अब आगे अब हमें दिखाया जाता है वो फाइट अभी भी कंटिन्यू, जहाँ जो सीनियर था हमारे मेटर पर अटैक कर रहा था और बोल रहा था कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इस अटैक को डोज भी कर सकते हो। लेकिन जो हमारा मेंटर था उस अटैक को बड़ी आराम से डोज करते हुए उसके बगल से निकलने लगता है। अब ये देखकर तो जो सीनियर था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो हमारा मेंटर होता है अपने पंच को बनाते हुए बोलने लगता है कि ध्यान से देखो इसे, मैं तुम्हें एक ही बार दिखाऊंगा। और जो हमारा मेंटर होता है उसको उसके कॉलर से पकड़ता है और उसको उठाकर बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है। और जो सीनियर था वो अपनी शॉट की मदद से अपने आप को संभालने लगता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि बताओ मुझे तुम्हें ये कैसा लगा, क्या ये मस्त था। अब वो ये सब सुनकर तो जो बंदा होता है बोलने लगता है सीनियर कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैंने जो अपनी स्किल थी उसमें मास्टरी हासिल कर ली है। और जो हमारा मेट होता है बोलने अच्छा ऐसी बात है सीनियर, तो चलो दिखाओ तुम्हें क्या सीखा है। और जो सीनियर था वो हमारे मेट के तरफ बहुत सारे स्लेसेस मारने लगते हैं और जो हमारा मेट होता है उन स्लेसेस को देख रहा होता है और फिर एक जो है ना स्माइल करते हुए बोलने लगता है कि अच्छा तो तुमने यही सीखा है, और बड़े ही आराम से उसके जितने भी अटैक थे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर तो जो सीनियर था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर था वो बोलने लगता है सीनियर चलो इस फाइट को यहीं पर एंड करते हैं। और जो बंदा था उसको भी ये बात समझ में आ जाती है कि वो हमारे मेट को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता और ये बात वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। और जो हमारा मेट था बोलने लगता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सभी लोगों से ऐसा बोलूँगा कि तुम बहुत जो है ना बहुत ही ज़्यादा हल्के फुल्के मार्जिन से हारे हो। अब ये सब सुनकर जो वो सीनियर था हमारे मेट को इसके लिए शुक्रिया बोलता है और वहाँ से जाने लगता है, बोलने लगता है कि हम फिर से मिलेंगे। और तभी वहाँ पर जो लिंगर थी वो भी आ जाती है और बोलने लगती है कि सीनियर ब्रदर
फाइनली आप जो है ना कल्टीवेशन से बाहर आ ही गए। अब ये देख कर तो जो लड़का था सीनियर वो सोचने लगता है कि जो वायलिन पीक है वहाँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमेन्स रहती हैं, लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर था तुरंत ही जो है ना दरवाजे के अंदर चला जाता है। और जो लिंगर थी वो बोलने लगती है कि सीनियर ब्रदर आप जो है ना दरवाजे के अंदर फिर से क्यों चले गए। और जो लड़का था सीनियर वो बोलने लगता है कि तुम्हें जो है ना उस मैन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, तो दुनिया में वो और भी बहुत सारे मैंस हैं। और जो लिंगर थी वो तो सोच रही थी कि सीनियर ब्रदर आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं। और जो लड़का था बोलने लगता है लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन ये जो है ना उस लड़के के पीछे पड़ी है तो बहुत ज़्यादा बेकार बात है। और वो मनी मन अपने सोच रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा हैंडसम हूँ फिर भी ये लड़की मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और फिर जो लड़का था वो जो है ना होंगलिंग के पास आ जाता है, जहाँ जो होंगलिंग थी वो अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर रही होती है। और वो बंदा होता है बोलने लगता है आकर, और जो होंगलिंग थी बोलने लगती है कि तुम हार गए ना। जो लड़का होता है बोलने लगता है कि हाँ वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और तुमने जितना उसको बताया था बुरा उतना ज़्यादा बुरा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सुनकर जो होंगलिंग थी वो बोलने लगती है कि हाँ वो मेंस के प्रति बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन वुमेंस के प्रति वो बहुत ज़्यादा बुरा है। अब ये सुनकर जो वो बंदा था वो बोलने लगता है कि हाँ तुम्हारी बातें वैसे सही है। उसकी जो डोर थी वहाँ पर एक जो लड़की थी वो बैठी हुई थी। अब ये सुनकर जो होंगलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती, बोलने लगती वो देखने में कैसी थी, उसका नाम क्या था। अब जो बंदा था वो बोलने लगता है शायद उसने अपना नाम लिंगर लिया था। अब ये सुनकर तो जो होंगलिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, अपने मनी मन सोचने लगती है कि जो लिंगर है वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई है, क्या मुझे जेलसी फील हो रही है, ऐसा वो अपने मन में सोच रही थी। अब ये सब देख कर तो जो बंदा था वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगती है क्या ये भी जो वो लुए नाम का सीनियर जूनियर मेरा जूनियर है उसकी लवर है। अब ये सबसे कर जो ये सीनियर था वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करनी होगी। अब ये सुनकर जो होंगलिंग थी बोलने लगती है लेकिन तुम तो जो लुए था उसको बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर पाए। जो बंदा था बोलने लगता है कि बात इसकी नहीं हुई थी, मैंने उससे लड़ाई करी। अब ये सब सुनकर जो होंगलिंग थी बोलने लग चलो ठीक है अगर तुम लड़ना ही चाहते हो मैं लुए की तरह बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। और अपने फुलोरा के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। और फिर उस माउंटेन पर से धमाकों की आवाज़ आती है और जो कोई बोल रहा होता है कि जूनियर सिस्टर प्लीज़ थोड़ा जेंटल रहो। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो सीनियर था उसको जो होंगलिंग थी उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पीटा था। और जो होंगलिंग थी वो बोल रही होती है कि आगे से मेरी कल्टीवेशन में कभी भी बाधा डालने की कोशिश मत करना। और जो होंगलिंग थी उसको जो बंदा था बोलने लगता है कि क्या जो बाइलिंग पिग है उसके सभी मेंबर्स एकदम मॉन्स्टर हैं, मैं फ्यूचर में फिर से कल जो है ना और भी स्ट्रॉन्ग होकर आऊँगा। और जो होंगलिंग थी वो अपने मन में सोच रही थी कि मुझे जाकर देखना होगा कि लिंगर वापस क्यों आई है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और हमें इधर लिंगर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बैठी हुई होती है और बोलने लगती है अपने मन ही मन, मतलब बोल रही होती है कि लिंगर से गलती हो गई, सीनियर ब्रदर लिंगर से गलती हो गई, ऐसा वो बोल रही होती है। और फिर वो जो है ना ऐसा घिसट घिसट दरवाजे तक चली जाती है और जब वो दरवाजे के अंदर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलने लगती है क्या सीनियर ब्रदर मिसिंग है। और अब हमें दिखाया जाता है जो होंगलिंग होती है वो वहाँ पर आ गई होती है और बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लिंगर। और जो लिंगर होती है रोती हुए बोलने लगती है कि सिस्टर होंगलिंग यंग मास्टर यहाँ से चले गए। अब ये सुनकर जो होंगलिंग थी वो बोलने लगती है कि जब लुए यहाँ पर नहीं है तो तुम गुंडों पर क्यों बैठी हो, हम वुमेंस की भी कुछ इज्जत होती है। लेकिन जो होंगलिंग थी वो मतलब लिंगर वो उसके हाथों को झटकते हुए बोलने लगती है सिस्टर होंगलिंग मुझसे बहुत ही ज़्यादा गलती हो गई, मैंने यंग मास्टर को पॉइजन दिया था। अब ये सब सुनकर तो जो ये दोनों थी मतलब ये आपस में बात कर रही थी, तभी पीछे से जो बाइलिंग पिग की मास्टर थी वो भी वहाँ पर आ जाती हैं और बोलने लगती हैं कि लिंगारू वो सब पास्ट लाइफ में हुआ था, तुम्हें वो सब सोचकर अपने आप को दोष देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो लिंगर थी वो तो यही सोचे जा रही थी कि उसने जो है ना हमारे मेटर को पॉइजन किया करा था और वो बोल रही होती है कि वो पॉइजन को कभी भी ख़त्म नहीं करा जा सकता और शायद ये वो जो पॉइजन है वो इस लाइफ में भी जो लुए है उसके साथ लौट कर आ गया होगा। अब ये सोचकर तो जो वो होंगलिंग थी वो सोचने लगती है कि इसका मतलब ये है कि जो है ना उस पॉइजन को ख़त्म करने के लिए जो ओरिजिन रिटर्निंग पिल है उसका यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इसीलिए जो लुए था उसने ओरिजिन पिल को लिया था। अब ये सब सुनकर तो जो ये होंगलिंग थी और वो भी ज़्यादा रोने लगती है और बोलने लगती है कि इन सब की वजह मैं ही हूँ। और जो होंगलिंग थी उसको भी गलतफहमी हो जाती है और वो भी जो है ना सॉरी बोलने लगती है हमारे मेंटर से। और वो लोग जो वो बाइलिंग भी मास्टर होती है बोलने लगती है कि क्या हमने जो लुए तुम्हें गलत समझा था।
और इधर हमारे मेंढक को दिखाया जाता है जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था ग्रेट दाउ सेक्ट के बैक माउंटेन में। और जो सिस्टम था ये सब हमारे मेंढक को दिखा रहा होता है। बोलने लगता है कि वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम वहाँ पर जाओगे नहीं? जो हमारा मेंढक था बोलने लगता है वो मेरे पास एक रुकावट है, मैं उनको लोगों से बिल्कुल भी जो है ना मिलने नहीं जाऊँगा। मैं इस लाइफ में बस अपनी कल्टीवेशन करूँगा और कल्टीवेशन के पीक पर जाऊँगा। और फिर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि अच्छा बताओ तो तुम्हारा प्लान क्या है? और जो हमारा मेंटल था सिस्टम से बोलने लगता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे ओरिजिन कोर के थर्ड जो 13वां लेयर है वहाँ पर पहुँचना होगा इस जो है ना जो कंपटीशन होने वाला है उससे पहले। और फिर जो है ना एक अनाउंसमेंट की जाती है पूरे सेट में, जहाँ जो सभी डिसेबल थे उनको बोला जाता है कि सभी डिसेबल एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ। और जो सभी डिसेबल थे वहाँ पर जाने लगते हैं और हमारे मेंढक को दिखाया जाता है वो भी अपनी सोर पर उड़ते हुए जाने लगता है। और तभी हमारे मेंढक से कोई बोलता है कि रुक जाओ। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो तीन ब्यूटीफुल लेडीज़ थी वो जो हमारा मेंढक होता है उसके पास आ रही होती हैं। यह सबसे पहले लिंगर बोलती है कि यंग मास्टर मैं आ रही हूँ। और तभी जो वहाँ पर होंगलिंग भी आ जाती है, बोलने लगती है सीनियर ब्रदर रुकिए, मैं जो है ना आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और दोनों ही माफ़ी मांग रही होती हैं। और इधर जो बाइलिम्पी की मास्टर थी वो भी जो है ना बोल रही होती है कि लुए वहीं पर रुक जाओ। और हमें दिखाया जाता है तीनों ब्यूटीफुल लेडी हमारे मेटर तरफ जा रही होती हैं। अब ये सब देखकर तो जो सभी बंदे थे बोलने लगते हैं कि जो थी गॉडेसेस हैं वो जो है ना उस बंदे के पास क्यों जा रही हैं। और ये सभी लोग तो साले काफ़ी ज़्यादा जल रहे थे, लेकिन जो हमारा मेंटर होता है बहुत ही जो है ना डेडली लुक देते वो बोलने लगता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब ये सब सुनकर तो जो जो बंदे थे वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कोई जो है ना इन गॉडेस को गेट लॉस्ट कैसे बोल सकता है, क्या पगला चुका है। और जो होंगलिंग थे वो बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने से हम लोग यहाँ से चले जाएंगे? और जो बाइलिंगपी की मास्टर थी वो बोलने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और जो लिंगर थी वो तो जो है ना हमारे मेटर से सॉरी बोलने की कोशिश कर रही होती। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बंदे किसी के सामने झुक रहे होते हैं, उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और कोई बोल रहा होता है कि चलो ठीक है जो एल्डर हैं उनको बुलाओ और जो है ना सभी को स्पीच देने के लिए बोलो। और फिर वहाँ पर जो एक एल्डर होता है वो आ चुका होता है और इन लोगों को वही घसी पिटी जो है ना स्पीच दे रहा होता है। जो सुनकर तो जो हमारा मैट होता है बोलने लगता है कि वही बोरिंग स्पीच पिछले लाइफ वाली, कुछ भी यहाँ पर नहीं बदला है। खैर वो जो एल्डर था वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों को आपस में बैटल करनी है, किसी को भी कि एक दूसरे को जो है ना चोट बिल्कुल भी नहीं पहुँचाने वाली। और जो रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग लाएंगे उनको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा। खैर अब जो होंगलिंग थी वो भी जो है ना स्टेज पर आ जाती है, जिसे देखकर तो जितने भी वहाँ पर लड़के थे वो तो पगला चुके थे। और जो हमारा मेट होता है वो तो उस जो होंगलिंग थी उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। अब ये देखकर जो होंगलिंग थी वो अपने मन में सोच रही होती सीनियर ब्रदर आप अब जो है ना मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, हालांकि इसने जो पिछले लाइफ में हमारे मेट के साथ किया था तो इसे क्या लगता है कि जो हमारा मेंटर है उसके ऊपर ध्यान भी देगा। चलो अब स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। जो वो होंगली थी वो बड़ी आराम से जो एक बंदा था उसको पीट कर हरा देती है, जहाँ पर जो होंगली थी उसको बिना डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब बारी जो लिंगर थी उसकी होती है, जहाँ जो लिंगर थी हमारे मेटर से बोल रही होती है कि यंग मास्टर अब मेरी बारी है और अब मुझे जो है ना यहाँ पर जाना होगा लड़ने के लिए। और लेकिन जो हमारा मेटा था उसको देखकर बिल्कुल भी जो है ना रिप्लाई नहीं देता, बल्कि उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। और ये सब देखकर जो सभी वहाँ के बंदे थे वो काफ़ी ज़्यादा शौक हुए जा रहे थे। और जो एक लड़की थी वो सामने से जो लिंगर थी उसकी फाइट करने के लिए आ जाती है। और वो लड़की जो होती है वो बोलने लगती है कि हम वोमेंस की भी कुछ इज्जत होती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, उस आदमी ने तुम्हारी बेइज्जती की फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। अब ये सुनकर जो लिंगर थी वो बोलने लगती है तुम्हें मुझे बिल्कुल भी ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, हालांकि तुम्हें मेरी फिक्र है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें मुझे जो है ना बिल्कुल भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी सुनकर तो जो लड़की थी उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलने लगती है कि चलो ठीक है मैं तुमको जो है ना आज एक लेसन सिखवा ली हूँ। और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा जो लिंगर थी उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी। अब वो जो सीनियर लड़की थी वो जो लिंगर थी उसके ऊपर करी जा रही होती है, बोल रही होती है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा लेसन सिखाऊंगी जिसको तुम कभी भी नहीं भूल पाओगी। और ये सब देखकर जो एक और लड़की होती है वो आ जाती है और हमारे मेंटर को देखते हुए बोलने लगती है कि इस लुए में कौन सा जो है चार्म है कि उसने इन लड़कियों को इतनी ज़्यादा गहराई से फंसा लिया है, बस ये देखने में थोड़ा हैंडसम भी तो है। मुझे तो अब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है। जहाँ जो लड़की थी वो जो लिंगर थी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलने लगती है तुम्हें अपनी चीज़ छोड़ देनी चाहिए, हम इमोर्टल बनने के लिए पैदा हुए हैं सिस्टर, तुम्हें अपनी चीज़ छोड़ देनी चाहिए।
और ये बोलते हुए जो लिंगर थी उसके ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है। जहाँ जो लिंगर थी वो जो है ना उसके सोड उसके गले के पार लाकर रोक देती है। जहाँ जो लड़की थी वो हार गई होती है और जो लिंगर थी बोलने लगती है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना मेरी मेरी इतना ज़्यादा चिंता करी, लेकिन आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और ये देखते हुए हमारे मेंटर के साथ है कि स्माइल देती हुए बोलने लगती है सीनियर ब्रदर मैं जीत गई, लेकिन हमारा मेंटर जो होता है वो इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सभी लोग जो लड़के होते हैं हमारे मेंटर की तरफ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नज़रों से देख रहे होते हैं। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उसकी भी बारी आ गई होती है और जो लिंगर थी उसको भी समझ में आ जाता है कि जो हमारा मेंटर और उसके बीच में दूरियां बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं। जहाँ जो एक लड़का था वो हमारे मेट के पास आते हुए बोलने लगता है कि ठीक है मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हो, आज मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम जो जूनियर सिस्टर है उनके साथ ऐसा व्यवहार करो। और ये बोलते हुए हमारे मेट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है चिल्लाते हुए, लेकिन जो हमारा मेट होता है वो अपने पंच को बनाते हुए एक ही पंच में उस लड़के को उसकी सोट के साथ ही अरेना से बाहर फेंक देता है। और लड़का जो होता है कि पंच में हार जाता है और जो हमारा मेट होता है उससे बोला होता है कि अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करो। और ये देखकर जो रेफरी था वो जो है ना एल्डर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि इस जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा जो अच्छे फाइटर्स हैं वो पैदा हुए हैं। हालांकि जो है ना बात ये है कि जो होंगलिंग मतलब ओलंपिक की जो गुरु है बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग है, उसने अपने जो बच्चे हैं मतलब मास्टर उसने अपने जो बच्चे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टीच करा है और उनमें एक से एक बढ़कर जो जीनियस हैं वो हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाइलिंग पीक है उसमें जो है ये लोग हैं वो जो है ना एक लड़की की तरफ पड़े हैं, मतलब एक ही लड़के के पीछे पड़ी हैं लड़कियाँ। और ऐसा ही रहा तो जो मेरा सेक्ट है उसका नाम जो है ना दाऊ सेक्ट से मिलन सेक्ट हो जाएगा। मुझे इन सभी चीज़ों को रोकना होगा। और फिर एक के बाद एक ऐसे मैच होते जाते हैं जहाँ जो लिंगर होंगलिंग वगैरह थे वो अपने मैच को जीते जाते हैं। और फिर ऐसे ही हमें दिखाया जाता है जो एक बंदा होता है बोलने लगता है मेरा जो डिफेंस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम मेरे डिफेंस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन जो हमारा मेट होता है आगे बढ़ते हुए उसका जो डिफेंस होता है एक ही पंच में तोड़ देता है। अब ये देखकर जो लड़का था वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और जो लड़का था हमारे मेट के सामने हार जाता है। और अब जो होंगलिंग थी उसकी बारी आ जाती है हमारे मेटा से लड़ने के लिए और जो होंगलिंग थी वो बोल रही होती है कि तुम मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं मार सकते, इसके अलावा तुम और कहीं मार सकते हो। अब ये सुनकर जो हमारा मेटा था बोलने लगता है अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिला दिया और उसके चेहरे पर ही एक पंच मार देता है जिससे जो होंगलिंग थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और अपने अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलने लगती है कि मैं भी बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। और जो होंगलिंग थी वो अपने पंच को बनाते हुए हमारे मेटा तक अटैक कर देती, जहाँ जो अपना मेन कैरेक्टर था वो भी पंच बनाते हुए उसकी तरफ अटैक कर देता है। और आपको इस पंच में जो अपना मेन कैरेक्टर होता है होंगलिंग के पंच को डिस्ट्रॉय करते हुए उसको बड़ी आराम से हरा देता है और जो होंगलिंग होती है वो नीचे गिर जाती है। जहाँ जो होंगलिंग थी वो बोल रही होती है क्या तुम्हें वोमेंस नहीं पसंद है, तुम जो है ना ऐसे कैसे मेरे साथ बिहेव कर सकते हो। अब ये सुनकर तो जो लड़के थे वो जो है ना हमारे मेंटर था बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से देखते हुए कमेंट करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि यार ये लड़का कैसे है। अच्छा हुआ अब जो लड़के हैं उनको भी अपनी जो इज्जत है उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा मेंटर होता है वो वहाँ से जाने लगता है और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसी की बारी फिर से आ जाती है और उसके सामने वही लड़का होता है वही सीनियर जिसने पहले भी हमारे मेट के साथ फाइट करी थी। जहाँ जो सीनियर था वो बोल रहा था कि मैंने जो है ना अपनी सभी गलतियों को जो है ना ख़त्म कर दिया है और मैंने अपनी कल्टिवेशन में भी इम्प्रूवमेंट करा है, इस बार तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। जो हमारा मेट होता है बोलने था चलो दिखाओ मुझे तुमने कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है। और जो लड़का होता है वो भी गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जो जूनियर सिस्टर है उनके साथ इस तरह से बिहेव करो। सभी लोग आते हैं एक ही डायलॉग मारते हैं, मतलब इन लोगों के पास और कुछ कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारा मेट होता है बढ़िया एरोगेंट वे में उनसे बोलने लगता है कि चल बे भड़वे आजा। और जो लड़का होता है हमारे मेट से तरह बहुत सारे जो स्लेसेस होते हैं वो मारने लगता है। हालांकि एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब जब इसका अगला एपिसोड आएगा तभी हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर हाइप कर दो।